हेलो दोस्तों, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा जानना उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जान लेते हैं कि जैसे आपका होता है राइस होता है, आपने देखा होगा राइस की खेती आपने अपने सभी खरीफ सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो आपने देखा भी होगा कि राइस की जो ट्रांसप्लांटिंग है वह होने लगी है, यानी कि पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो पैडी कल्टीवेशन करते हुए आपने कई बार ध्यान दिया होगा, एक क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा कि धान के फील्ड में यानी कि पैडी कल्टीवेशन करते हुए या फिर राइस के फील्ड में जो भी आपके फर्टिलाइजर होते हैं वह किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं। तो वहां पर ज्यादातर जो भी आपके प्लांट होते हैं वह किस में लेते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। बट राइस एक ऐसा प्लांट है जो कि अमोनिकल के रूप में लेता है। अब बात आई कि अमोनिकल के रूप में यह क्यों लेता है, तो आइए जानते हैं कि किसी भी उर्वरक को, नाइट्रेट फर्टिलाइजर को या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को राइस अपने फील्ड में अमोनिकल के रूप में क्यों लेता है, अमोनिकल फॉर्म में ही क्यों लेता है, इसके पीछे का क्या फैक्ट है आइए जानते हैं। देखिए जो आपका राइस का फील्ड होता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक चीज हम आपको बताते हैं, ये जो है आपका मान लीजिए ये राइस का प्लांट है, ठीक है, ये राइस का प्लांट है और इसके बाद ये जो है आपका राइस का प्लांट हो गया, ये राइस की पत्तियां हो गई। अब देखिए राइस के प्लांट में दो जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं, दो जोन होते हैं। एक तो होता है आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन। कौन सा जोन होता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन। अब बोले ऑक्सीडाइज्ड जोन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और रिड्यूस्ड जोन क्या होता है, रिड्यूस्ड जोन क्या होता है, रिड्यूस्ड जोन क्या होता है जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। क्या होती है, जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उसे हम लोग रिड्यूस्ड जोन कह देते हैं। और जहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडाइज्ड जोन कहा जाता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन कह देते हैं। तो राइस के फील्ड में एरियल पोर्शन और एनएरियल पोर्शन, ऑक्सीडाइज्ड जोन कह सकते हैं, रिड्यूस्ड जोन कह सकते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी कि इसमें जो है स्टैंडिंग वाटर होता है। स्टैंडिंग वाटर मतलब पानी भरा हुआ होता है, राइस के फील्ड में लगभग पानी भरा हुआ होता है। और एक चीज हम आपको और बता दें कि जो भी आपका पौधा होता है वह लगभग 1 से 10 मिलीमीटर, सॉरी 0 से 10 मिलीमीटर तक पौधे की लंबाई से जितने भी पौधे की ऊंचाई है उस ऊंचाई के ऊपर से जब आप देखेंगे यहां से यहां तक का पोर्शन मान लीजिए यह आपका 0 से 10 मिलीमीटर है। कितना है, 0 से 10 मिलीमीटर तक आपका जो पोर्शन माना जाता है वह आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन कहलाता है। और 10 मिलीमीटर के नीचे का जितना पोर्शन होता है वह जो है आपका रिड्यूस्ड जोन माना जाता है। कौन सा जोन माना जाता है, रिड्यूस्ड जोन माना जाता है। तो जो आपका रिड्यूस्ड जोन होता है और जो आपका ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है, ऑक्सीडाइज्ड जोन में हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को दे सकते हैं, हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को दे सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन में। अब क्योंकि यहां पर पानी भरा रहता है तो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कहां पर, रिड्यूस्ड जोन में। अब जब यहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो ऐसी कंडीशन में रिड्यूस्ड जोन में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनका नाम होता है बैसिलस और उसके अलावा स्यूडोमोनास। कौन से, बैसिलस या स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से, बैसिलस या स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए कि हमने क्या किया, अपने फील्ड में नाइट्रेट फर्टिलाइजर को दिया। किसको दिया, हमने अपने फील्ड में नाइट्रेट फर्टिलाइजर को दिया। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर
जैसे ही हम अपने रिड्यूस जोन में नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को देंगे तो यहाँ पर नाइट्रेट फर्टिलाइज़र आएगा, इसकी एक ऑक्सीजन को यह ग्रहण कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, यह ग्रहण कर लेगा, कौन सा, बैसिलस बैक्टीरिया। उसके बाद फिर यह टूटेगा NO में, उसके अलावा फिर यह टूटेगा N2O में, फिर इसके बाद यह भी चला जाएगा, तो फिर आपकी नाइट्रोजन बचेगी। स्वतंत्र नाइट्रोजन जब आपकी बचेगी तो वह आपकी कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। यानी कि जब नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को देंगे, नाइट्रेट फॉर्म में जब हम फर्टिलाइज़र को देंगे तो नाइट्रेट फॉर्म बदलेगा NO2 में, फिर यहाँ की एक ऑक्सीजन कम होगी, NO बनाएगा, और NO के बाद N2O बनाएगा, और N2O के बाद भी आपका जो ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बचा है उसको भी बैसिलस और स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया इसको भी ग्रहण कर लेंगे, तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र नाइट्रोजन बचेगी। और जब वह स्वतंत्र नाइट्रोजन बचती है तो वह आपकी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कोई प्रयोग आपका पौधा नहीं कर पाता है, जबकि आपने दी थी आपके पौधे के लिए, और आपका पौधा किसी भी प्रकार से इस नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाता है, इस नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, यदि आप अमोनिकल देंगे, यदि आप अमोनिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो यह रिड्यूस्ड जोन में अमोनिकल फर्टिलाइज़र को देते हैं तो यह जो है नाइट्रोजन का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, लेकिन नाइट्रेट फर्टिलाइज़र कभी भी रिड्यूस्ड जोन में नहीं दिया जाता है, जिसका यही एक कारण है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रेट को नहीं दिया जाता है, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को नहीं दिया जाता है। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जो आपके अमोनिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वह सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, और आपके नाइट्रेट फर्टिलाइज़र सभी आपके एल्कली नेचर के होते हैं। कैसे, एल्कली कह सकते हैं या बेसिक नेचर कह सकते हैं, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यदि आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो मृदा जो है आपकी कैसी, क्षारीय होती चली जाएगी। लंबे समय तक जब आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो मृदा जो है आपकी वह कैसी, क्षारीय होती चली जाएगी। और जब आप लगातार लंबे समय तक अमोनिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो आपकी मृदा अम्लीय होती चली जाएगी, यानी कि एसिडिक बना देगी। ठीक है, तो इसके अलावा इसका अपोजिट क्या होगा कि यदि आपकी मृदा एसिडिक है तो आप नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए, और यदि आपकी मृदा बेसिक है यानी कि क्षारीय है तो आप एल्कली यानी कि अमोनिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए। तो ये थी आपकी बात कि आपके राइस के फील्ड में यानी कि रिड्यूस्ड जोन की जब भी बात की जाए तो रिड्यूस्ड जोन में हम लोग कभी भी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को नहीं देते हैं, जिसका कारण हमने आपको बताया। ठीक है, तो रिड्यूस्ड जोन में कभी भी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को नहीं दिया जाता है। ऑक्सीडाइज्ड जोन में यदि आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर रहे हैं, जैसे आपकी धान की नर्सरी डाली जाती है तो नर्सरी जो होती है वह पूर्ण रूप से पानी से भरी नहीं होती है, उसमें ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड जोन में सीडलिंग स्टेज पर हम लोग क्या करते हैं, सीडलिंग स्टेज पर हम लोग इसे नाइट्रेट दे सकते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन जब इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है तो उसमें पानी भर दिया जाता है, पडलिंग की जाती है बहुत अच्छी तरीके से, तो वहाँ पर फिर जो है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसमें बैसिलस और स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र नाइट्रोजन बचती है, और वह स्वतंत्र नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन का हम लोग प्रयोग या हमारे पौधे प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज द आपका क्या, यही आपका कारण है कि जो है पौधों राइस के फील्ड में नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।